नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं बाल भारती के 7वें पाठ धूप की उष्मित छुअन से आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस में 2 गज़लें दी गई हैं। इनके कवि हैं, इसके रचयिता हैं रामदरस मिश्र। इनका परिचय जन्म 1924 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जितने समर्थ कवि हैं उतनी ही श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गज़ल में भी आपने अपनी सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। आपके सारे सृजनात्मक लेखन में गांव और शहर की जिंदगी की कठोर यथार्थ की गहरी पहचान दिखाई देती है। प्रमुख कृतियाँ पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, सहचर है समय, एक अंत यात्रा, हिंदी कविता, आधुनिक आयाम आदि। पद्य संबंधी यहाँ रामदरस मिश्र की 2 गज़लें दी गई हैं। प्रथम गज़ल के शेरों में आपने पहचान के साथी के मिलने से राह के आसान होने, अस्थायी खुशी, जीवन की बेचैनी की बात की है। दूसरी गज़ल में बसंत के आगमन से प्रकृति प्राणियों में होने वाले परिवर्तन एवं प्रसन्न वातावरण की बात की है। रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, पहचान तीन तुझसे यूं पहचान हो गई, पहचान हो गई। कितना में चला चलता रहा राह कठिन थी, कितना में चला चलता रहा राह कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई, आसान हो गई। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई, कदरदान हो गई। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई, मेहमान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई, परेशान हो गई। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई, सहगान हो गई। पेड़ हैं कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है, के नई परवाज है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, में नया अंदाज है। धूप की उष्मित छुअन से, धूप की उष्मित छुअन से, फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, बीच कोई साज है। खुल गई सिमटी हुई
फसलों के फूलों की हंसी खुल गई सिमटी हुई, फसलों के फूलों की हंसी उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है, की नई आवाज है। भूल जाओ कल तलक के, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, वक्त की नाराजगी। दोस्त बन खुशियाँ लुटाता, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता, देख लो दिन आज है, देख लो दिन आज है। पेड़ हैं कुछ खुश समझ कर, आ रहा ऋतुराज है, आ रहा ऋतुराज है। मर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है, के नई परवाज है। आइए हम पहली गजल का अर्थ समझते हैं। रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई। रास्ते में हमको चलते समय हमको जब रोशनी मिली, किसी का सहारा मिला, तो चेहरे पर मुस्कान आ गई, खुशी हो गई। पहले तो पहचान नहीं थी, लेकिन यूं ही रास्ते पर चलते चलते तुझसे पहचान हो गई। मैं चल रहा था, मैं चलता रहा। मेरी जीवन रूपी जो रास्ते हैं, राह है, वो कठिन थी, लेकिन जैसे ही तुझे देखा तो मेरी राह, मेरा रास्ता, मेरी मंजिल आसान हो गई, सरल हो गई। अब तक तो ये दुनिया उदासीन सी थी मुझसे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि आज दुनिया इतना कदरदान, मेरी कद्र करने लगी, मेरी इज्जत करने लगी। मेरे घर में खुशी आई थी, रहने के रास्ते आई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो 2 दिन में ही खुशी वो गायब हो गई। अब खुशी जब गायब हो गई तो आदमी चैन से नहीं सो पाया। अब सपनों से आज नींद परेशान, सपने इतने आए कि नींद भी ठीक से नहीं आई। रागिनी यानी सुर रोती रही अकेली पड़ी, जो अकेली पड़ी रही सुर रागिनी, वो अकेली रही रोती रही। जब लोगों के स्वर मिले, जब लोगों का साथ मिला, तो वह भी साथ में गाने लगी। दूसरी गजल का अर्थ, इसमें वसंत ऋतु के आने से प्राणी मात्र और सभी लोगों में किस प्रकार से खुशी व्याप्त हो जाती है, इसका वर्णन इस किया गया है इस गजल में। पेड़ खुश हैं, पेड़ हैं खुश, कुछ समझकर। पेड़ खुश इसलिए हैं कि अभी ऋतुराज आ रहा है, ऋतुराज बसंत को कहा गया है। और जो चिड़ियां हैं उनके पंखों में नई जान आ गई है। अब सब जगह ऋतुराज के आगमन से ही शुरू हो जाता है, उसकी हवाओं में खुशबू घुल जाती है और फूल भी कुछ अलग तरह के दिखाई देने लगते हैं। धूप की जो हल्की हल्की ऊष्मा जो हमारे त्वचा पर पड़ रही है, वो उससे हमारी त्वचा खिली खिली हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों दिशाओं में कोई बाजा बज रहा हो, कोई साज बज रहा हो। खुल गई सिमटी हुई फसलों की फूलों की, जो फसलें सिमटी हुई थी, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे फसलों की फूलों की हंसी वो खुलकर हंस रहे हैं। फसलों में आई हुई जो फूल हैं वो खुल के हंस रहे हैं और गाँवों में नए कंठ की आवाज़ गूंज रही है। जो भूल जाओ उसे, जो कल की नाराज़गी थी उसे, वक्त की नाराज़गी, कल की जो नाराज़गी से उसके भूल जाओ
और देखो दोस्त बनकर ये खुशियां लुटा रहा है आज का दिन। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।